ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सब बहुत अच्छी तपस्या भट्टी कर रहे हैं और हमारी बड़ी दीदियों से ज्ञान रत्नों का खजाना लूट रहे हैं। कितने भाग्यशाली हो जो सब तरफ की बड़ी बहनें आकर आप सबका क्लास करा रही हैं। मैं समझता हूँ आज का विषय जो है मन जीत जगत जीत और उसके लिए श्रीमत की लगाम तो उसके ऊपर ही लगाई जाती है जो बहुत चंचल और भागने वाला होता है। वैसे भी कहते हैं मन एक घोड़ा है और घोड़े को लगाम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सबके पास लगाम है? तो सभी मन जीत स्थिति का अनुभव मधुबन में तो करते ही हो। मन को जहाँ चाहें जितना समय चाहें वहाँ टिका लें, भटकना बंद कर दें, तब तो कहेंगे हमने मन पर जीत पाई है। बाबा ने हम सबको साकार में एक शब्द दिया, बच्चे माया जीते जगत जीत। मन को जीता नहीं जाता। माया को जीत लो तो मन जीत अपने आप बन जाएंगे। लेकिन कुछ समय से अव्यक्त बाबा ने मन जीत स्थिति पर बहुत ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि मन अनेक जगह पर जहाँ जो संबंध होते हैं, जहाँ अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं, उधर सेकंड से भी फास्ट गति में भाग जाता है। बैठे हो क्लास में और यहाँ बैठे हुए भी हो सकता है किसी का मन अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी खेती बाड़ी में जाने में उसको कितना देर लगती है। उसको तो कहते हैं वो पवन से भी तेज है। तो ऐसे घोड़े को अपने कंट्रोल में रखना हम राजयोगियों के वश की बात है और कोई के वश की बात नहीं है। गीता में भी भगवान ने जब अर्जुन को कहा मन मना भव, तो बार बार कहता है मन तो बड़ा चंचल है, मन कहाँ एकाग्र होता है। इसको वश में करना तो आंधी को बांधने जैसी बात है। तो हम सब ने इस बात का अनुभव किया हुआ है कि सेकंड में मन मना भव हो जाए। इसको जिधर ले जाना चाहें, जिन स्थितियों का अनुभव करना चाहें, एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा वाहन बाबा ने हमको दिया है। स्थूल वाहन खराब हो सकते हैं, खर्चे खा सकते हैं, लेकिन हर एक आत्मा को अपना अपना वाहन है। अच्छा वाहन है सबका और सबसे अच्छा वाहन है मन। इसको भक्तों ने भक्ति मार्ग में कहा है अंतर मन वाहन, अंतः वाहक शरीर। तो ये आत्मा मन के विमान से, मन के उड़न खटोले से सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। साकार लोक का भी सैर कर सकती है, अव्यक्त वतन में भी जा सकती है और सेकंड से भी फास्ट अपने मूल वतन में, दूर से दूर स्थान में बाबा से मिल कर के शक्ति लेकर के आ सकती है। आत्मा तो कहीं जा नहीं सकती, आत्मा तो शरीर के पिंजड़े में है। लेकिन आत्मा की जो सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति है मन, जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और हम सब के पास है, उस मन की शक्ति के आधार से एक सूक्ष्म लाइट के शरीर को लेकर के
आत्मा कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे जरूर मन पर अपना नियंत्रण रख करके मन जीत, जगत जीत, माया जीत स्थिति का अनुभव करते होंगे। करते हैं सभी? जीता है इसको कि नहीं? बहुत भटकता है। क्या अनुभव है आप सबका? बैठते हैं योग के अंदर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद सैर करने चला जाता है। एक बार एक संदेशी को बाबा ने बिठाया तो संदेशी ने देखा सभा तो बहुत बड़ी है लेकिन लोग बहुत थोड़े बैठे हैं। बाबा ने उसको अनुभव कराया कि कई यहाँ बैठे हुए भी बाहर घूम रहे हैं। तो सभा है लेकिन अगर मन हमारा बाहर है सभा से तो यहाँ होते हुए भी हम अपसेंट होते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको श्रीमत की लगाम दी है, या हम कहें कि हम सब के आगे एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींच करके दी है। हे मन, तुम इस लक्ष्य के बाहर नहीं जाना। अगर इस लक्ष्य के बाहर चला गया तो भटकाएगा, रुलाएगा, शोक वाटिका का अनुभव कराएगा। इसलिए जरूरी है श्रीमत को यथार्थ रीति से समझना। हम सब बाबा के बच्चे श्रीमत से अवगत हैं। अमृत वेले से रात्रि तक के लिए मीठे बाबा ने हम सबको श्रीमत की बहुत सुंदर मर्यादाएं, शिक्षाएं दी हैं और रोज हम सब वही पढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई ही है श्रीमत। भगवानोवाच, जो भगवान ने मत दी, श्री श्री शिव बाबा ने जो मत दी वो है मुरली। और हम मुरली ही पढ़ते हैं, मुरली ही सुनते हैं, मुरली को ही हम अपना खुराक समझते हैं। और जिसने मुरली का खुराक खाया, मुरली का चिंतन किया, मनन किया, उस श्रीमत को समझ करके उसकी बाउंड्री के अंदर रहता है, वो लगाम उसको साथ देती है, मदद करती है। तो क्या ऐसी श्रीमत है जो मन को काबू कर लेती है? क्योंकि मन को चंचल बनाने वाली, मन को उग्र बनाने वाली 3 चीज़ें हैं। एक कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। अगर किसी व्यक्ति का संग अच्छा नहीं है, आप बाबा की मुरली रोज सुनते हो, रोज सत्संग करते हो, बाबा के श्रेष्ठ सेवाधारी, बहुत ऊंचे विचार वाले ब्राह्मणों का संग करते हो, वो सत्संग कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी आत्माएं जो नेगेटिव सोचने वाली हैं, जो व्यर्थ बोलने वाली हैं, जो अपने बड़ों की, बाबा की, परिवार की कोई न कोई नुक्स, कमियां निकालने वाली आत्माएं हैं। कई आपको ऐसे बाबा के बच्चे मिलेंगे जो अपने को बहुत समझदार, बहुत होशियार समझ करके बाबा की मुरली में ही अपनी मत को ऐड कर देते हैं। पर मत ऐड करके और हमें बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करना चाहते हैं। ऐसा संग हमारे विचारों को, हमारे मन को दूषित कर सकता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को सदा ये ध्यान दिलवाते हैं, बच्चे संग की बहुत संभाल करना। ब्राह्मण परिवार के अंदर भी सबका संग अच्छा नहीं होता। मैं एक बात सुनाता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि जब हम मधुबन में शुरू में पहली बार समर्पित हुए तो एक गांव से और एक स्कूल की लाइफ से हम यहाँ आए थे और बहुत ऊंची भावनाएं, मधुबन निवासी, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, बड़ों की पालना, उसके बीच में हम पहुंच गए। बड़ा नशा था। एक दिन
हमारी दीदी मनमोहिनी ने मुझे बुलाया और सामने ऐसे मेरे से मुस्कुरा के बोला, एक बात ध्यान पर रखना। तो मैं दीदी की तरफ देख रहा था कि कौन सी शिक्षा आज मुझे मिलेगी। तो दीदी ने कहा, यहाँ भी संग की संभाल रखना। मुझे आश्चर्य लगा। हम तो मधुबन की पावन भूमि में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संग में आए हैं, यहाँ पर इस शिक्षा की मुझे क्या ज़रूरत थी। यहाँ किसका संग खराब हो सकता है। तो बड़े रमणीक ढंग से दीदी ने हमें कहा कि यहाँ पर भी कई लोग सेवा करते हैं, आराम से रहते हैं, खाते हैं, ड्रेस लेते हैं, लेकिन अपनी स्वस्थिति बनाने के लिए स्वचिंतन पर ध्यान नहीं देते। कोई हैं जो अमृत वेला नहीं करते, मुरली क्लास नहीं करते, सिर्फ सेवा करते हैं और सेवा का रिटर्न लेते हैं। उनको एक टाइटल दीदी देती थी, ये भी सफ़ेद ड्रेस वाले मजदूर हैं। ध्यान रखना, केवल सेवा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनका संग ठीक नहीं है, उन्नति नहीं कराएगा। ये ट्रेनिंग हमको शुरू में मिली थी, आज से 40-42 साल पहले। आज तक भी आप सभी बाबा के बच्चे, ये जो मन को चंचल बनाने वाला, नेगेटिव व्यर्थ चिंतन करने वाले लोगों का संग है, उस संग में अपने आप को नहीं ले जाना। यदि कोई आपको कोई भी बातें ऐसी सुनाता है कि मधुबन में भी ऐसे चलता है, बड़े भी ऐसे करते हैं, दीदियां भी ऐसे करती हैं, ये क्लास कराने वाले भी ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कईयों के पास नोट रहती हैं। और जब आपस में मिलेंगे तो इसी प्रकार की पर चर्चा, जिसको बाबा कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन करने की आदत बन जाती है। तो जो नेगेटिव और व्यर्थ सोचने और बोलने वाले लोग हैं, भले वो बीके हैं, बाबा के पुराने बच्चे हैं या नए हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कोई आपको नेगेटिव बातों से भ्रमित करना चाहें या मुरली के अंदर ही कई ऐसी बातें अपनी मनमत की ऐड करके आपको सुनाना चाहें, क्योंकि बाबा कहते हैं जब बाबा भगवान इस सृष्टि पर अपना रूप रच करके परिवर्तन करके अवतरित होते हैं तो कई बाबा बन करके भी सामने आ जाते हैं, वो भी अपना रूप रच लेते हैं और बड़े अच्छे ढंग से आपको कन्विंस करेंगे। आपको यहाँ तक कह देंगे कि अभी बाबा तो मधुबन नहीं आता, बाबा हमारे पास आता है, मुरली यहाँ चलती है, यहाँ नहीं चलती है। भले बाबा की मुरली को तोड़ फोड़ करके अपनी मन उसके अंदर मनमत ऐड करके आपको सुनाएं, लेकिन प्लीज़ इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, ये संग क्या करेगा, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं, संग तारे कुसंग डुबोए। अच्छा संग करोगे अच्छे लोगों के साथ जो स्वचिंतन करते हैं, जो सदा अपनी और दूसरों की उन्नति का चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं, वो संग तो आपको पार ले जाएगा, गति और सद्गति करेगा। और अगर ऐसे लोगों का संग हो गया, उनके साथ उठना बैठना, बोलना चलना, घूमना, सेवाएं करना, तो उनके संग का जो प्रभाव है, रंग है, वो धीरे धीरे मन को प्रदूषित करेगा और हमारे अंदर उठने वाले अच्छे विचार हो सकता है वो नेगेटिव परिवर्तन हो जाएं। इसलिए मन को सबसे अधिक प्रभाव संग का पड़ता है। दूसरी बात, अन्न। आप सब जानते हो आज अन्न हम सब कैसा खा रहे हैं, कहते जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, जैसा अन्न वैसा मन। अधिकतर एक तो विषैला भोजन मिल रहा है, जहरीला मिल रहा है, तामसिक
दवाइयों खादों के आधार से उपजाया हुआ भोजन है, और दूसरा बनाने वालों के विचार अगर नेगेटिव और अशुद्ध हैं, उनकी भावनाएं स्वार्थ वाली हैं, हम उनके हाथ का हम खा रहे हैं, खाना पड़ता है, तो भी मन के ऊपर उस अन्न का थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है। और तीसरी बात है, जो कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो दृश्य और श्रव्य हैं, चाहे वो टेलीविज़न के द्वारा, चाहे वो रेडियो अखबार के द्वारा, जो भोजन बुद्धि का है, जिसको हम कहते हैं पढ़ाई, अगर वो किसी भी प्रकार का अश्लील है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो वो भी हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई कितना भी कहे, मेरा कोई भी सीन देखने से संकल्प नहीं चलते, हमने ये सीरियल देखी, हमने ये सीन देखी, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जरूर थोड़ा बहुत छाप डाल करके वो चला जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको इस श्रीमत की लगाम दी है, बच्चे इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करो, नहीं तो ये मन आपको उलझन में डाल देगा। इसको जीतना तो बहुत बड़ी बात है, योग का अच्छा अनुभव करने नहीं देगा। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन से आप वंचित रह जाएंगे। बाबा की मुरली सुनते भी ऊपर से निकल जाएगी, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या सुना। इसलिए अगर श्रीमत की लगाम मजबूत है, श्रीमत में कई बातें हैं, बाबा ने अमृत वेले से रात्रि सोने तक उठने की, बैठने की, पढ़ाई की, संग की, भोजन की, सैर की, व्यवसाय की, निंद्रा की, हर प्रकार की श्रीमत दी है। अगर आप सभी इस श्रीमत को नोट करें तो बाबा की मुरलियों में हर बात बहुत स्पष्ट है, और विशेष करके साकार बाबा की जो मुरलियां हम सुनते हैं, अव्यक्त बाबा ने किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। धारणाओं की विशेष टॉपिक, वैल्यूज़ की विशेष बातें, और कई ब्राह्मण आत्माओं को ये बहुत अच्छा लगता है कि साकार बाबा की मुरली तो जंप लगती है, अव्यक्त बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा चिंतन है, अच्छी उसमें धारणाएं हैं। लेकिन श्रीमत क्या है, कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे व्यवहार में आना, शिव बाबा ने बोला और ब्रह्मा बाबा ने उसको प्रैक्टिकल में किया। बाप और दादा दोनों के मिक्स महावाक्य, एक पुरुषार्थी आत्मा और एक संपन्न परमात्मा। परमात्मा के जो महावाक्य निकले, ब्रह्मा बाबा ने उसको बहुत प्यार से स्वीकार करके धारण किया और हमारे आगे एक उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रवृत्ति में रहते हो, बाबा ने भी कहा कि मेरे जितनी बड़ी प्रवृत्ति आपको भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा बछड़े वाल हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहता है, मैं बहुत बड़ा बछड़े वाल हूँ, कितने मेरे बच्चे हैं और मुझे हर एक का ध्यान रखना पड़ता है। भिन्न स्वभाव हैं, भिन्न संस्कार हैं, भिन्न प्रकार की आदतें हैं, उन सबको संभालना, सबको गाइड करना, सबको मार्गदर्शन देना, सबकी पालना करना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया। सबके बीच में रह करके, सबके साथ रह करके, बच्चे बच्चे कह करके सिखाया भी, समझाया भी, लेकिन कहीं पर भी लटका अटका नहीं, फंसा नहीं, संपन्न बन गया, संपूर्ण बन गया। मन को उलझाया नहीं, ऐसा क्यों होता, ऐसा कैसे होता, ये भी ऐसा करता, वो भी ऐसा करता। लेकिन हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक बहुत अच्छा पाठ अगर आप सब पढ़ लें तो किसी के भी दृश्य को, किसी के भी पार्ट को देख करके आप विचलित नहीं होंगे। मन को आप सेकंड में ब्रेक दे सकते हैं। और वो बहुत अच्छा पाठ बाबा ने हम सबको बताया। बच्चे, इस ड्रामा के अंदर
हर आत्मा का अपना पार्ट, विशेष पार्ट है, और जो सीन चल रही है वो नथिंग न्यू। एक नथिंग न्यू की स्मृति से ब्रह्मा बाबा ने हर दृश्य और हर सीन को देख करके अपने आप को बहुत निश्चिंत, न्यारा और प्यारा बना लिया। अगर उसके अंदर मन को उलझा देते कि ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको मैंने इतना सब सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, फिर भी ये कहना नहीं मानता, तो हो सकता था कि वो भी मन को नहीं जीत पाते। इसलिए अगर हमको मन जीत स्थिति का अनुभव करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सब कल बाबा की मुरली के वरदान को हम याद करें। एक तरफ त्रिकालदर्शी स्थिति है, तीनों कालों को बाबा हमारे जानता है, इसका आदि, मध्य और अंत। किस रूप से सारे सर्किल में इसने पार्ट बजाया है। आदि में ये देवात्माएं, महान आत्माएं थी। मध्य में ये माया के अधीन हो गई, वशीभूत हो गई, विकारों के, देहाभिमान के कारण इन्होंने गलतियां की, भूलें की। और अभी अंतिम समय में ये भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको भगवान खुद मिला है, खुद पढ़ा रहा है, और फिर से इनको ही मुझे देवता बनाना है। और उस त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने के कारण बाबा हम बच्चों को कितनी बार हर प्रकार की शिक्षाएं देता है, लेकिन शिक्षाएं देते हुए थकता नहीं है। ऐसे नहीं थक गया छोड़ दो, ये तो मानते ही नहीं हैं, लेकिन जानता है कि इन्होंने ही तो माना था, यही तो बने थे, कोई दूसरे तो आने वाले नहीं हैं। और उसी प्यार से बाबा हम सबको मीठे बच्चे कह करके हर प्रकार की शिक्षाओं से सजाता, श्रृंगार करता और फिर निश्चिंत हो जाता है। फिर कहता है इसका ये पार्ट है, ड्रामा में यही है। इसलिए अगर आप अपने मन जीत स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो पहली बात, पहली स्मृति त्रिकालदर्शी स्थिति पर रहो। ये श्रीमत है बाबा की। हर आत्मा के तीनों कालों को समझ करके वर्तमान अच्छे से अच्छा बनाने का लक्ष्य रखो। बीतती हुई को इतिहास कहा जाता है। जो बीत गया, जो कल, उसको कहते हैं कल काल का नाम है। जो बीत गया वो तो समाप्त हो गया, उसका चिंतन क्यों करूं। और जो आने वाला कल है वो भविष्य है, रहस्य है। रहस्य या बीता हुआ भूतकाल, दोनों में अपने मन को उलझने नहीं देना। अगर वर्तमान हमारा अच्छे से अच्छा है, वर्तमान हम श्रीमत को संपूर्ण रीति से दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं, श्रीमत में जरा भी अलबेलापन नहीं है, तो हम जानते हैं कल मेरा और अच्छे से अच्छा होने वाला है। निश्चित है भगवान हमें पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, ये अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए कल की भी चिंता नहीं, बीते हुए कल की भी चिंता नहीं, और आने वाले कल की भी चिंता नहीं। श्रीमत क्या कहती है? वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान को अच्छे से अच्छा सफल करो। हर एक ये लक्ष्य रखो कि बाबा की श्रीमत है, मेरा संगम का ये श्वास, ये संकल्प, ये समय और ये संपत्ति जो कुछ बाबा ने दी है, ये एक कौड़ी भी असफल न हो, एक सेकंड भी हमारा निष्फल न जाए। अगर इस बात को, इस श्रीमत को हम सब दृढ़ता के साथ पालन करते हैं कि संगम के इस अमूल्य घड़ियों को मुझे व्यर्थ चिंतन पर दर्शन में नहीं गंवाना है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर सचमुच कोई मन को अपने कंट्रोल में करना चाहता है तो स्वाध्याय और स्वचिंतन करने का अभ्यासी बने।
स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं स्वयं को पढ़ाना, अध्ययन करना। खुद को पढ़ाना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय माना कोई किताब पढ़ लेना, मुरली पढ़ लेना, वो स्वाध्याय नहीं है। लेकिन स्वयं स्वयं को टीचर बन करके पढ़ा लेना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को सिखाना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और जो आत्माएं स्वाध्याय करती हैं, क्या अध्ययन करना है बच्चे? श्रेष्ठ चिंतन, बहुत पॉजिटिव चिंतन में रहो। कभी भी कोई नेगेटिव और व्यर्थ बात न सोचना है, न देखना है, न बोलना है। अगर इतना हमारा स्वाध्याय है कि मुझे स्वयं को देखना है, स्वयं का चिंतन करना है, लेकिन कई बार स्वयं को देखने के लक्ष्य से हम अपनी कमी और कमजोरियों को बहुत देखने लगते हैं। ये भी ध्यान रखना कि अधिक कमी और कमजोरी देखने से भी हमारे अंदर निराशा, उदासी, हताशा आ सकती है। इसलिए देखना जरूर है, ऐसे नहीं हमें पता ही नहीं चले मेरे अंदर क्या है, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए बहुत दृढ़ता से संकल्प लेना है। सोच सोच करके उसको बड़ा नहीं करना कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मैंने इतना समय योग किया है, मेरा अभी ये संस्कार नहीं जाता, ये संस्कार नहीं जाता। बहुत से बाबा के बच्चे इस उलझन में बहुत समय अपने मन को व्यस्त कर देते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे दिल शिकस्त दिल होल मत बनो। दिल में कभी भी अपनी अधिक कमी कमजोरियों का मनन चिंतन नहीं करो, ये भी व्यर्थ है। हमेशा अपने ऊंचे लक्ष्य को सामने रखो। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बहुत ऊंचा सम्मान है। मैं विजयी रतन हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने ही विजय प्राप्त की है और मुझे ही विजयी बनना है। कोई आज कारण है, कोई हिसाब किताब है, कोई परवश स्थिति है, मैं इसको जीत लूंगा। क्यों? मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। अगर स्वयं सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है तो ये कमी और कमजोरी क्या बड़ी बात है, अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कई अपनी कमियों को ही सोचते रहते हैं, वो भी व्यर्थ चिंतन है। इसलिए श्रीमत कहती है ये लगाम बहुत टाइट करो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ और मुझे ही बनना है। बन करके दिखाऊंगा। बाबा का बच्चा बना हूँ, कोई कितनी भी बड़ी बातें आएंगी, उसका हाथ और उसका साथ मेरे ऊपर है, मेरे हाथ में हाथ है। इसलिए ये बातें कोई बड़ी नहीं हैं। तो कोई भी छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत न हो, या बड़ी बात को सोच सोच करके और बड़ा बनाने की आदत न हो। बाबा कहता है बड़ी को छोटा बना दो, छोटे को बिंदी लगा करके उसको वहीं समाप्त कर दो। कोई भी बातें आती हैं, बातें बातें रह जाएंगी, हमारी स्थिति हमारे साथ रहेगी। इसलिए मन जीत स्थिति बनाने के लिए श्रीमत को बहुत अच्छी तरह से समझ करके चलना। जैसे एक पहली श्रीमत बाबा की है, अंडरलाइन करना। आंख खुलते पहले संकल्प में बाबा के साथ गुड मॉर्निंग हो, पहले मिलन में बाबा से बातें हों। और वो तभी हो सकती हैं, कहते हैं अंत सो आदि। अगर अंत अच्छा है तो आदि अच्छी होगी। अंत माना जब हम विश्राम करने के लिए, सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, अगर उस समय बाबा की याद में बहुत प्यार से बाबा को अपना पोता मेल दे करके अच्छा अच्छा चिंतन करके गुड नाइट करते हैं, तो जैसा अंत वैसी आदि होती है। वही संकल्प उठते ही इमर्ज होते हैं। लेकिन अगर आपने सोते समय अपने इस श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, उस समय आप बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कोई नावेल्स पढ़ रहे हैं या कोई सीरियल देखते देखते सो रहे हैं, तो ध्यान रखना उसी प्रकार के संकल्प आएंगे
बाबा आपके सामने नहीं आएगा। और अगर पहले संकल्प में बाबा को भुला दिया, उसकी स्मृति नहीं आई, तो दिन अच्छा कैसे होगा। इसलिए सारा दिन अच्छा हो, सारा दिन हम मनजीत स्थिति में रहें, मन हमें फंसाए नहीं, उलझाए नहीं, भटकाए नहीं, रुलाए नहीं। उसके लिए सबसे पहली श्रीमत की लगाम है, अमृत वेले आँख खुलते ही सर्वशक्तिमान उस परम ज्योति शिव बाबा को दिव्य बुद्धि के नेत्रों से देखो। एक माता मेरे पास आके कहती है, भाई जी ये बार बार कहते आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, मुझे तो दिखाई नहीं देती, ये क्या है आत्मा को देखना। हमने कहा माता जी किसने कहा देखो। कहते रोज क्लास में आप लोग कहते हो आत्मा को देखो। हमने कहा देखेंगे क्या, स्थूल नेत्रों से देखेंगे क्या? आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से देखने की चीज है क्या? वो तो दिव्य नेत्र से ही अनुभव की जा सकती है। इसके अंदर है चैतन्य शक्ति है, देख रही है, बोल रही है, कर्म कर रही है। वो अनुभव के नेत्र से देखने की चीज को कई ब्राह्मण आत्माएं इन स्थूल नेत्रों से देखना चाहती हैं, और बाबा से रूह रियान में स्थूल मुख की आवाज को सुनना चाहती हैं, जबकि बाबा को मुख ही नहीं है। बाबा तो हमारी भावना की भाषा को समझता है, हमारे दिल की भाषा को नहीं समझता है। नहीं तो आज बाबा को अगर आवाज की भाषा को समझना पड़ता तो कितनी भाषाएं सीखनी पड़े। भारत के अंदर ही कितनी भाषाएं हैं, और हर एक अपनी भाषा में बाबा से रूह रियान करता। हर एक भाषा कौन सी होती है, उसकी हिंदी होगी क्या? और बाबा तो हिंदी ही समझता है, हिंदी में ही बात करता है, हिंदी में मुरली चलाता। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ये वाणी की भाषा को सुनना और समझना चाहता है, लेकिन अगर हमारे दिल के भाव और भावनाएं बहुत ऊंची हैं, बहुत श्रद्धा से परिपूर्ण हैं, तो बाबा हमारी उस भावनाओं को समझता है और उन भावनाओं का भावनाओं के रूप में रिस्पॉन्ड करता है। कुछ दिन पहले बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मेरे बच्चों को रूह रिहान के रिस्पॉन्ड की ज़रूरत है तो रूह रिहान का रिस्पॉन्ड मैं हमेशा करता हूं, लेकिन मेरे समान स्टेज में जब बैठोगे तब उत्तर कैच कर सकोगे। आपने इस बात को शायद अंडरलाइन किया हो, 1 महीने के अंदर ही मुरली चली है, उसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं निराकार ज्योति बिंदु परम धाम से बच्चों से मिलने के लिए खास सूक्ष्म वतन में अव्यक्त शरीर में प्रवेश करता हूं, अव्यक्त ड्रेस लेता हूं, और तुम बच्चे यहां मिट्टी की ड्रेस को पहन करके बैठे हो। मैं अव्यक्त वतन में लाइट की ड्रेस में हूं। तुम चाहो कि मैं बाबा से बातें कर लूं, मुझे बाबा कुछ उत्तर दे, कभी भी आप बाबा के उत्तर को कैच नहीं कर पाओगे। बाबा के उत्तर को कैच करने के लिए आपको उसी लाइट की ड्रेस में पहुंचना होगा, और लाइट की ड्रेस के लिए ही मन जीत स्थिति की जरूरत है। मन ही लाइट की ड्रेस का निर्माण करता है। मन माना शुद्ध संकल्पों का पुंज। जो हमारे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे हैं, चलते हैं, फास्ट नहीं है, विस्तार नहीं है, लेकिन एक मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर परमात्मा की प्रिय मूर्ति के रूप में विद्यमान हूं, विराजमान हूं। अब ये आप चिंतन कीजिए। इस चिंतन से आपका जो ओरा निर्माण होगा, आभा मंडल बनेगा, वही आपकी लाइट की ड्रेस है। और उस लाइट की ड्रेस से आप सेकंड में उसी आधार से बाबा के सन्मुख पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाबा से बातें कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें मन भटकना नहीं चाहिए। मन के अंदर अगर कोई भी एक साधारण और व्यर्थ संकल्प आ जाता तो वो लाइट की ड्रेस, व्हाइट ड्रेस,
शुद्ध ड्रेस मैली हो जाती है। इसलिए परहेज क्या है, लगाम क्या है, हर एक ध्यान रखे कि अब संगम के समय पर मुझे कोई भी व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकारी संकल्पों को अलाउ नहीं करना है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी बात है। इतने समय से हम इस बॉडी कॉन्शियस में रहे हैं, 63 जन्म से आत्मा इस शरीर भान में रही है। शरीर के प्रति देखना, सुनना, बोलना, शरीर का ही चिंतन, शरीर का ही श्रृंगार, शरीर को ही खिलाना पिलाना, बहुत सारी बातें शरीर के साथ रही हैं। और शरीर के चिंतन को ही व्यर्थ चिंतन बाबा कहता है। बहुत काल से ये अभ्यास करना होगा, इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दोहराना होगा। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक आत्मा हूँ। आप इस चिंतन को रिवाइज करके अपने आप को इतना अच्छा सुंदर लाइट के रूप में अनुभव करें। आप अनुभव करेंगे मैं बहुत हल्का हूँ। लाइट के दो अर्थ हैं, एक हल्का हूँ, एक प्रकाश है, ज्योति है। और उस लाइट स्वरूप में स्थित होते ही आप हल्के हो जाएंगे इस शरीर से। देह अलग है, देही अलग है। और ये जब अनुभूति होगी कि मैं इस देह से अलग एक चैतन्य सत्ता, एक बहुत सूक्ष्म आत्मा हूं, तो वो एनर्जी जो है, वो जो लाइट है, वो अपने आप ऊपर बाबा के पास जाएगी और बाबा की लाइट का अनुभव होगा। बाबा से रूह ज्ञान का रिस्पॉन्स मिलेगा, बाबा से बहुत मीठी मीठी वार्तालाप होगी। इसलिए हर एक को ये अनुभव करना है। यहाँ पर तो करके देखो कि हम कम से कम इस भट्टी के अंदर बाबा से मीठी मीठी बातें करने का अनुभव करें। अब उसके लिए आपको इस ड्रेस को चेंज करने की आदत डालनी है। मिट्टी की ड्रेस, देह भान, और इस देह से न्यारी मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जब ये भान स्मृति में आता है तो चारों तरफ से एक लाइट का ओरा, लाइट का आभा मंडल बनता है और उस लाइट के आभा मंडल से हम बाबा के पास मिलन मना सकते हैं। तो बाबा की श्रीमत, देह को देखते हुए भी नहीं देखो, देह का चिंतन नहीं करो, स्वचिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का दर्शन करो। आत्मा कैसे 84 जन्म के अंदर खेल खेला, कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महान पाठ बजाया, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम सब कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रहे। ये स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अब ऐसा स्वचिंतन करने वाली आत्मा जो सदा अपने चिंतन में रहती है, श्रेष्ठ चिंतन में रहती है, वो मन जीत बन जाती है। उसके सब संकल्प शुद्ध और शांत हो जाते हैं, अधैर्यता के संकल्प नहीं आते। लेकिन अगर बार बार आते हैं तो ये एक रोग है। जैसे शरीर के अंदर कोई रोग होता है ना, कोई बीमारी होती है, तो उसके इलाज की दवाई चाहिए, इलाज चाहिए। और शरीर के इलाज के लिए वर्तमान समय डॉक्टर 2 राय ही देते हैं अधिकतर। एक कहते हैं एक्सरसाइज करो, योगा करो, हठ योगा करो, और दूसरा कहते हैं परहेज रखो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इन 2 चीजों की बहुत जरूरत है। बीच बीच में जब समय मिले, जब आप 1 मिनट भी फुर्सत पाओ, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। शरीर की नहीं, शरीर की तो भले सवेरे आधा घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हो, मना नहीं है उसके लिए भी। लेकिन आत्मा को, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज, अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी अव्यक्त वतन में, अभी अभी मूल वतन में, ये ड्रिल है। इस देहभान को छोड़ा, लाइट की ड्रेस में चले गए, बाबा के सामने आए, फरिश्ता बन करके बाबा से दृष्टि ली, सकाश ली, और उस लाइट की ड्रेस को छोड़ करके निराकार बिंदु के पास पहुंच गए। 1 सेकंड में ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाने की बहुत अच्छी शक्ति चाहिए। जैसे मोटर चढ़ाई के स्थान पर ले जाना हो या कहीं भी फास्ट गति में ले जाना हो, तो उसकी ब्रेक को चेक करने की ज़रूरत है। ब्रेक लगती है या नहीं लगती है,
कितने समय में लगती है, ब्रेक में ठीक आयल है या नहीं है। हर एक अपने संकल्पों की ब्रेक पर ध्यान दो। अगर भी अभी कहा जाए 1 सेकंड में अपने मन को स्टॉप कर दो, संकल्प की गति को रोक दो, रुक सकता है ऐसा अभ्यास किया है किसी ने? किया है? हाथ उठाओ जिसने किया है। बहुत कम है, सब नहीं करते हैं। इस गति को स्टॉप कहो, लेकिन स्टॉप रहना नहीं, स्टार्ट करो। यहां से स्टॉप करो, साकार वतन से स्टॉप करो, साकारी संकल्पों को स्टॉप कर दो और अपने शुद्ध संकल्प को फिर से उसको मोड़ दो। कोई भी ब्रेक लगाने वाला अगर गाड़ी को सिर्फ खड़ा कर दे तो मंजिल पर पहुंचेगा? ब्रेक इसलिए नहीं है कि स्टॉप करके खड़े हो जाओ। ब्रेक एक्सीडेंट के होने के समय या कोई ऐसी परिस्थिति आती तो ब्रेक थोड़ा यूज करके अपने गाड़ी को मोड़ देते हैं। संकल्पों को कभी भी शून्य नहीं बनाया जाता। हमारी समाधि निर्संकल्प समाधि नहीं है, निर्विकल्प समाधि है, निर्व्यर्थ संकल्प समाधि है। संकल्प ही नहीं चलेंगे क्या? संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं, उसका नाम है संकल्प, जो सारा कल्प चले हैं। मोटर के अंदर आए हैं, शरीर के अंदर आए हैं, ब्रेन में मिला है उसको, संकल्प उसके चलेंगे। लेकिन कोई भी संकल्प जो हमारे काम का नहीं है उस पर ध्यान दो। ये मेरे काम का नहीं है, उसको मोड़ दो, वहां से ब्रेक लगाओ और अच्छे संकल्प में रमण करो। अगर ये कला सीख गए ब्रेक देने की और मोड़ करके अपने मंजिल की ओर ले जाने की, आप मंजीत स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। ये चेकिंग बहुत जरूरी है हर ब्राह्मण आत्मा के लिए कि ये संकल्प जो अभी उठ रहा है ये मेरे काम का है, इसकी रिजल्ट क्या होगी। ज्ञानी और अज्ञानी में बाबा एक ही अंतर सुनाता है। ज्ञानी आत्मा हमेशा सोच समझ करके फिर कर्म करती है। कहते हैं पहले सोच लो फिर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। अज्ञानी आत्मा पहले बोलती है फिर कहती है नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया, मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया। अंतर तो यही है ज्ञानी और अज्ञानी में। अगर हम बाबा के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हैं, हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, इतना समय से चल रहे हैं, तो उसकी पहली निशानी क्या है? सोचने के भी पहले सोच लो, बोलने के पहले भी सोच लो, करने के पहले भी सोच लो। 1 सेकेंड लगता है। और यथार्थ रूप से बुद्धि विवेक हमेशा हर एक को गवाही देता है, करना ये नहीं करना। विवेक को दबाना नहीं। बाबा ने हर एक को विवेक दिया है, दिव्य बुद्धि दी है, और उस दिव्य बुद्धि के प्रमाण जो मेरे काम का नहीं है, जो ब्राह्मण कुल की रीति के अनुकूल नहीं है, ब्राह्मण कुल की रीति के अनुकूल, हम अभी लौकिक जीवन वाले नहीं हैं, हम सब अलौकिक हैं, हम सब अल्लाह लोग हैं, इसलिए हम लौकिकता को नहीं अपना सकते। लौकिकता को स्टॉप करो, साधारणता को स्टॉप कर दो, आपके मन जीत स्थिति अपने आप बन जाएगी। जब हम लौकिक नहीं हैं तो लौकिक दुनिया की बातें करना, लौकिक चिंतन करना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा सरकार ने किया, ऐसा फलाने ने किया, बाबा कहता क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमको उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे अपना समय गंवा रहे हो। ध्यान दो, जो चीज मेरे काम की नहीं है, जिससे मुझे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सोच सोच करके बोल करके समय पास कर रहे हैं, उन बातों की परहेज रखो, यही लगाम है। और जिस ब्राह्मण आत्मा ने इस पर लगाम लगा ली कि जो मेरे काम का नहीं है मैं नहीं सोचूंगा, मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा, मैं देखते हुए भी नहीं देखूंगा, वो आत्मा मन जीत बन जाएगी। और इतना अच्छा उसका सदोरा मन जहां चाहे वहां पहुंच सकता है, जब चाहे वो पहुंच सकता है। बहुत सूक्ष्म सेवाएं अभी करनी बाकी हैं। बाबा अपने बच्चों को एक बात कहता है, प्लीज ध्यान देना। क्या कहता है?
मेरे बच्चे, अभी विश्व कल्याण का बहुत बड़ा काम रहा हुआ है। प्रकृति के तत्वों को पावन बनाना, इतनी पति सृष्टि का परिवर्तन करना, इतनी बड़ी जवाबदारी, वो आपके श्रेष्ठ मनसा के द्वारा ही हो सकती है। मनसा की शुद्धता के द्वारा, मनसा की पवित्रता के द्वारा, मन जीत स्थिति द्वारा आप अपने इस प्रकृति को, पांचों तत्वों को, व्यक्तियों को, उनके संस्कारों को, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने अपने बच्चों को दी है। और जिस बच्चे के ऊपर कोई जवाबदारी होती है वो अलबेला नहीं होता, वो बहुत ध्यान रखता है। आप परिवार के भी अगर जवाबदार हैं तो आप एक एक पैसे का, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मैं जवाबदार हूँ, मेरे पीछे इतनी रचना है, उनको खिलाना है, पिलाना है, पढ़ाना है, बड़ा करना है, उनको अपने पाँव पर खड़ा करना है, मैं जवाबदार हूँ। बाबा कहता वो तो हद की रचना थी, तुम बच्चों को तो मैंने अपने बेहद की जवाबदारी दी है। प्रकृति सहित पांचों तत्वों और पूरे विश्व को नई बनाने, सतयुग बनाने की जवाबदारी है, सतो प्रधान बनाने की जवाबदारी है। और वो तभी बना सकते हो जब आप मन जीत स्थिति में रहो। कोई भी मन आपका ऐसा न चले, क्यों, क्या, कैसे कि उलझन में न जाए, कोई व्यर्थ न करे, न नेगेटिव सोचे, न पर चिंतन करे। अपने आप देखो ये मन जीत स्थिति मनसा सेवा के निमित्त बन जाएगी। आपके मन के संकल्प आपके विश्व को पहुँचेंगे। हम लोग जो आज यौगिक खेती की बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे किसानों को हम ये बता रहे हैं, इसी भावना से बताते हैं कि प्रकृति की सेवा करें। ये प्रकृति के पांचों तत्व बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हैं, और हमको भी परेशान कर रहे हैं। कहीं बरसात नहीं पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रही। पांचों तत्वों को तमो प्रधान देख रहे हैं हम सब, कितना अति कर रहे हैं। और बाबा कहता तुम मेरे बच्चे ही इनकी सेवा कर सकते हो, इनको शांत कर सकते हो, इनको पावन बना सकते हो, सतो प्रधान बना सकते हो। लेकिन इसके लिए फुर्सत है समय। कुछ मिनट के लिए एकदम स्थिर और एकाग्र हो करके बैठो। अभी बिठाता हूं मैं। इन पांचों तत्वों को अपने सामने इमर्ज करो। एक बार हमारी दादी जी ने जब शरीर छोड़ा ना, तो एक संदेश आया कि जब दादी यहाँ से इस वतन में आई तो पांचों प्रकृति के तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो सब देवी देवता के रूप में सजे हुए खड़े थे और उनके हाथ में बहुत बड़ी माला थी। उन तत्वों ने दादी जी का आह्वान किया कि हे प्रकृति जीत, प्रकृति पति, तुम आई हो, तुम्हारा मैं स्वागत करता हूं। इसी तरह से हम सभी भी 5 मिनट के लिए इन पांचों तत्वों का आह्वान करें। जैसे सामने हैं और हमसे वो बहुत मीठी रूह रियान कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं आप शांत हो जाएं, आप सबको सुख दें, आप सबके लिए शुभ चिंतक बने, आप सबके दाता हैं, सबको देने वाले हैं, इसलिए आपको देवता की संज्ञा दी गई है। आप देव आत्माओं की तरह देवता हैं। ये सब प्रकृति के तत्व हमारे सेवक थे जब हम मन जीत स्थिति में थे, लेकिन हम मन गुलाम बन गया इस देह का, प्रकृति का, तो ये प्रकृति के तत्वों ने उपद्रव करना शुरू कर दिए। अब फिर से हम मंजीत स्थिति में अगर बैठ करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके सिर्फ ये शुद्ध संकल्प करेंगे, ये प्रकृति रचना है, प्रकृति पति मेरा परमात्मा पिता मेरे साथ है और उसको शांति की, पवित्रता की, स्नेह की किरणें दे रहा है। तो हम बाबा की किरणों को, प्रकृति पति की किरणों को पहले अपने ऊपर लेंगे और फिर पांचों तत्वों को प्रकृति के वो किरणें देंगे। ऐसे लगेगा जैसे सूर्य की किरणें किसी कांच के ऊपर पड़ती हैं तो कांच के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर के
दूसरे स्थान पर बहुत तेज हो जाती हैं। ऐसे ही बाबा की परम पवित्र किरणें मेरे ऊपर आई, आत्मा कांच के ऊपर आई और वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रकृति के तत्वों को पावन बना रही हैं, सतो प्रधान बना रही हैं। वो हमें सहयोग दे रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। ऐसे शुभ संकल्प के साथ हम इन पांचों तत्वों की सेवा करेंगे। तो चलो अभी हमारे साथ 5 मिनट के लिए पहले अपने आसन पर बैठना, फिर अपने मन को ऑर्डर करना, हे मन तुम इन पांचों तत्वों का आवाहन कर और इनके साथ बहुत सुंदर मीठी वार्तालाप कर।